द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 के एपिसोड 2 में हमने देखा था कि कैसे जोल और टेस एली को स्टेट हाउस ले जाते वक्त उनका सामना 2 क्लिकर से होता है, जहां वो तीनों उनसे बचकर स्टेट हाउस पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें फायरफ्लैश के सभी मेंबर इन्फेक्टेड होने के कारण डेड पाते हैं, और कि कैसे क्लिकर से लड़ते वक्त टेस भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जहाँ टेस बाकी इन्फेक्टेड से बचने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। अब हम जानेंगे आगे की कहानी को एपिसोड 3 में। शुरुआत में हमें जोल को दिखाया जाता है जहां वो और एली बोस्टन शहर से 16 किलोमीटर दूर वेस्ट साइड आ चुके थे, जहां एली टेस के साथ हुए इंसिडेंट को लेकर जोल से पूछती है तो जोल उसे कुछ नहीं बोलने को कहता है। लेकिन एली अपनी बात जोल से क्लियर करती है कि जोल और टेस को कार की बैटरी चाहिए थी, जिस कारण वो एली को लेकर आए हैं। तो एली जोल से कहती है कि वो उसको ब्लेम ना करे कि टेस के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी कोई गलती है, जिस बात से जोल अग्री होता है। कितना समय लगेगा पहुंचने में उन्हें एली के पूछने पर जोल 5 घंटे लगेंगे बताता है। कुछ देर आगे चलते वक्त एली जोल से बिल और फ्रैंक के बारे में पूछती है, जहां जोल फ्रैंक को ठीक बताता है। एली जोल से उसके हेड पे स्कार कैसे आया पूछती है तो जोल बताता है कि कोई उस पर शॉट कर रहा था और वो मिस हो गया। फिर एली जोल से पूछती है कि वो शूट में कैसा है, तो जवाब में जोल कहता है कि वो फायरिंग में ठीक नहीं है। एली जब अपने डिफेंस के लिए जोल से गन मांगती है तो जोल मना कर देता है। तभी रास्ते पर जोल कुछ सामान लेने जाता है, जहां वो एली को बताता है कि कैसे वो आने जाने वाले रास्तों में अपने सामानों को छुपा कर रखता है कभी काम आने के लिए। जब जोल अपना सामान ढूंढ रहा होता है तो एली कहीं दूसरे जगह देखने लगती है, जहां एली को एक नीचे जाने की जगह दिखती है तो वो नीचे चले जाती है। एली को वहां एक प्रोडक्ट मिलता ही है कि अचानक उसे वहां से आवाज आती है, जहां एली को मलबे में दबा हुआ एक इन्फेक्टेड दिखता है। तभी एली उस इन्फेक्टेड के पास जाके अपने नाइफ से उस इन्फेक्टेड के हेड पर स्क्रैच करने लगती है, तो उसके अंदर हमें सिर्फ इन्फेक्शन ही दिखता है। इन्फेक्टेड से परेशान होकर एली उसको अपने नाइफ से किल कर देती है। वहीं जोल को कुछ गड़बड़ लगती ही है तो वो देखने जाता है। तभी एली वहां से बाहर आ जाती है। फिर गन के बुलेट के खत्म होने के कारण जोल उस गन को वहीं छुपा कर रखता है। वहां से निकलने के बाद रास्ते से उन दोनों को एक प्लेन क्रैश हो चुका हुआ मिलता है। क्योंकि एली ने कभी प्लेन में सफर नहीं किया था तो वो जोल को लकी मानती है कि वो प्लेन से फ्लाई कर चुका है। कुछ देर आगे एली जोल से पूछती है कि कोई कॉर्डिसेप्स से इन्फेक्टेड नहीं था, तो जब सब कुछ सही था तो ये सब शुरू कैसे हुआ, और किसी को इन्फेक्टेड होने के लिए तुम्हें भी इन्फेक्टेड होना पड़ेगा, तो सबसे पहले शख्स को किसने बाइट करा होगा। जहां जोल श्योर तो नहीं होता, लेकिन वो एली को बताता है कि शायद कॉर्डिसेप्स म्यूटेड हुए हैं और उनमें से कुछ फूड सप्लाई के अंदर गए हैं, जैसे आटे और शुगर में, और ये ब्रांड के फूड हर जगह सप्लाई होते हैं पूरे देश और दुनिया भर में, जिनसे ब्रेड, सीरियल और पैनकेक्स जैसे खाने की चीज बनती है। जोल बताता है कि लोगों ने सामान खरीदा और 1-2 दिन बाद तक खाने पर वो सिक हुए, फिर बाद में और बुरा होता गया, जहां वो लोगों को खाने लगे। तभी जोल एली को जंगलों के रास्ते से जाने को कहता है। एली जब पूछती है क्यों, तो जोल बताता है कि रास्ते पर कुछ है जो तुम्हें देखना नहीं चाहिए। ये सुनकर एली उसी रास्ते से जाने लगती है, जहां एली को वहां इंसानों के बहुत सारे कंकाल मिलते हैं। जोल एली को बताता है कि आउटब्रेक के कुछ हफ्तों बाद मिलिट्री वालों ने बचे हुए सर्वाइवर्स को अपने क्वारंटाइन जोन लेकर जा रहे थे, ताकि वो लोग वहां रह के काम कर सके। लेकिन जोन में जगह खाली नहीं थी, जिस कारण फेडरल वालों ने सबको मार दिया। एली जब पूछती है कि वो लोग उन्हें जिंदा भी छोड़ सकते थे, तो जोल बताता है कि मरे हुए लोग इन्फेक्टेड नहीं हो सकते थे, इसीलिए मिलिट्री वालों को उन्हें मारना पड़ा। तभी हमें 20 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम लिंकन शहर को देखते हैं और कैसे फेडरल वाले लोगों को वहां से सेफ जोन ले जा रहे होते हैं, जो कि बाद में मारे जाते हैं। उन्हीं जगह के एक घर के नीचे बेसमेंट में छुपा कोई शख्स उनको अपने मॉनिटर से देख रहा होता है, जहां वो उन सभी के जाने का इंतजार कर रहा होता है। फिर सबके जाने पर वो जब बाहर आता है तो हमें पता चलता है कि वो बिल होता है। तभी बिल अपना बंदोबस्त करने के लिए वो सभी हार्डवेयर सप्लाईज को लेने लगता है, जहाँ वो अपने लिए एक जनरेटर बनाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बिल उस पूरे एरिया को इलेक्ट्रिक फैन से कवर कर देता है, ताकि कोई भी इन्फेक्टेड की आने से पहले उसे पता चल जाए, जहाँ वो हर जगह ट्रैप सेट कर रहा होता है। बिल खाने के लिए भी खुद ही खेती बाड़ी करता है। एक बार जब बिल लंच कर रहा होता है तो उसे किसी के आने की भनक लगती है, तो उसे मॉनिटर से कोई इन्फेक्टेड उधर उसके एरिया में आते हुए दिखता है, जहाँ हम बिल के ट्रैप को भी देखते हैं और कैसे वो इन्फेक्टेड उस ट्रैप से मारा जाता है। बिल के लिए ये सब एक टेलीविजन जैसा होता है। फिर हमें 4 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ बिल अपने एरिया को पूरा सिक्योर कर चुका होता है। जब बिल अपना काम कर रहा होता है तो उसके बनाए हुए ट्रैप में कोई फंस जाता है। बिल जब देखने जाता है तो उसके अंदर से कोई बोल रहा होता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, हथियार है कि नहीं। बिल के पूछने पर वो शख्स मना कर देता है। तभी बिल एक स्टेयर लाकर उसको स्कैन करने लगता है, जहाँ वो बिल्कुल ठीक दिखाता है। जब वो शख्स बाहर आता है तो उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया ऐसा बोलता है, जहाँ वो अपना नाम फ्रैंक बताता है बिल को। बिल फ्रैंक से कहता है कि उसने अगर फ्रैंक को खाना दिया तो वो किसी और को भी अंदर फ्री में खाने के लिए बुलाएगा, जिस पर फ्रैंक कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा।
तभी बिल फ्रैंक को अपना शावर यूज करने देता है, जहाँ वो कुछ देर बाद फ्रैंक को फूड भी खिलाता है। बहुत समय से भूखे रहने के कारण फ्रैंक बिल के खाने की तारीफ करने लगता है, जहाँ बिल बताता है कि भूख लगने पर सब टेस्टी लगने लगता है। लेकिन जाने से पहले फ्रैंक एक बार पियानो प्ले करने को कहता है बिल से, क्योंकि फ्रैंक पियानो को बढ़िया से प्ले कर रहा था तो बिल उसे रुकने को कहता है। फ्रैंक बिल को एक बार पियानो प्ले करने को कहता है कि उसके बाद वो वहां से चला जाएगा, जहाँ बिल वो पियानो प्ले करते वक्त पूरा भावुक सा हो जाता है। बिल जिस गाने को गा रहा होता है उसका नाम लॉन्ग लॉन्ग टाइम होता है, जो कि इस एपिसोड का टाइटल है। फ्रैंक जब बिल से पूछता है कि कौन है वो लड़की, तो बिल बताता है कि कोई लड़की नहीं है, जहाँ फ्रैंक बिल के पास आकर उसे किस करने लगता है और बिल से उसका नाम पूछता है। कुछ देर बाद दोनों शावर लेकर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर 3 साल बाद हम बिल और फ्रैंक को देखते हैं, जहां फ्रैंक बिल को कन्विंस कर रहा होता है कि वो अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखने के लिए, फेडरा वाले या किसी और को पता न चलने के लिए बिल फ्रैंक को ये करने से मना कर रहा होता है। जगह अच्छी दिखने के लिए फ्रैंक बिल को बार बार मना रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद बिल फ्रैंक की बात मान लेता है। तभी फ्रैंक कहता है कि वो कुछ वाइन और फर्नीचर स्टोर का सामान लेने भी जाएगा और कुछ कपड़े लेने भी। बिल जब पूछता है कि वो कोई पार्टी करने वाले हैं, तो फ्रैंक बोलता है कि हमारे कुछ दोस्त बन सकते हैं। फ्रैंक कहता है कि वो कुछ दोस्त बनाकर उन्हें इनवाइट करेंगे विजिट करने के लिए। बिल फ्रैंक से कहता है कि उनके कोई दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि अब कोई बचा नहीं है। तभी फ्रैंक बताता है कि वो रेडियो पर किसी औरत से बात कर चुका है। हमें पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि टेस होती है, जहाँ जोल और टेस बिल और फ्रैंक से पहली बार मिलते हैं। फ्रैंक और टेस की आपस में खूब जमती है और कहता है कि वो साथ मिलकर काम करेंगे। तभी फ्रैंक टेस को अपने घर का टूर कराने लग जाता है। दूसरी तरफ बिल एकदम चौकन्ने होता है। जोल बिल से कहता है कि उसकी जगह वो होता तो वो भी ऐसी करता, जहाँ वो बिल से कहता है कि उनके जोन में जो सामान है वो बिल को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तभी जोल कहता है कि वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और बिल को उसकी नजरों से गन हटाने को बोलता है। बिल जोल को कहता है कि वो और उसके दोस्त बिल के जिंदगी में दखल अंदाजी ना करे। तभी जोल बिल को बताता है कि उसके बनाए हुए वायर फैन सिर्फ 1 साल तक ही टिकेंगे, जहाँ वो बिल से कहता है कि वो उसके लिए हाई टेंस के एल्यूमिनियम वायर का बंदोबस्त कर सकता है जो पूरी जिंदगी चलेंगे। वहीं हम फ्रैंक और टेस को देखते हैं, जहां फ्रैंक टेस के लिए कुछ कपड़े लाया होता है, जहां वो टेस को कपड़े एक ट्रेडिंग के तौर पर देता है और टेस को बताता है कि उन्हें रेडियो के सॉन्ग को एज अ कोड के तौर पर यूज करना चाहिए, जैसे कि 80s के सॉन्ग का मतलब बड़ा खतरा। दूसरी तरफ जोल बिल को बताता है कि वो फेडरा वालों से अच्छे से प्रोटेक्ट हो रखे हैं, लेकिन कभी न कभी रेड करने कुछ लोग यहाँ जरूर आएंगे। जहाँ जोल बिल को बताता है कि वो लोग उसके बनाए हुए फैंस और ट्रिप वायर को बीट करके रात को आ सकते हैं, वो भी छुपके से हथियार बंद। लेकिन जवाब में बिल कहता है कि वो ठीक रहेंगे। फिर हमें 3 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक बिल को उसके उगाए हुए स्ट्रॉबेरी को दिखाता है और बताता है कि कैसे उसने जोल और टेस से बिल की गन को ट्रेड करके अपने लिए सीड्स के पैकेट मंगाए। जहाँ बिल भावुक होकर फ्रैंक से कहता है कि वो अब फ्रैंक को खोने से भी डरता है। रात को जब बारिश हो रही होती है तो रेडर वाले बिल के एरिया पर हमला करने लगते हैं, लेकिन बिल के बनाए हुए ट्रैप में कुछ लोग फंस जाते हैं। फ्रैंक जब उठता है तो वो अपनी गन लेकर बाहर देखने आता है, जहाँ वो बाहर बिल को उन राइडर्स पर ओपन फायरिंग करता देखता है। जब बिल को गोली लगती है तो फ्रैंक उसे अंदर लेकर आता है और बिल को टेबल पर लिटाकर उसका पेन कम करने लगता है। वहीं बिल फ्रैंक से जोल को कॉल करने को कह रहा होता है और फ्रैंक से कहता है कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। फिर हमें 20 साल बाद यानी 2023 का समय दिखाया जाता है, जहाँ बिल और फ्रैंक अपने उम्र के चलते बूढ़े हो जाते हैं और फ्रैंक अपने टर्मिनल इलनेस के चलते व्हीलचेयर पर आ जाता है और वो धीरे धीरे मर रहा होता है। फ्रैंक का शरीर इतना कमजोर होता है कि वो मेडिसिन भी नहीं खा पा रहा होता है, जहाँ उसकी मदद बिल करता है, यहाँ तक कि बेड पर ले जाने में भी। अगले दिन जब बिल सोकर उठता है तो वो फ्रैंक को व्हील चेयर पर बैठा हुआ देखता है, जहाँ फ्रैंक बताता है कि उसने सारी मेडिसिन खाकर रात भर जगा रहा और कि कैसे वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है। बिल फ्रैंक को सोने को कहता ही है कि वो बोलता है कि आज उसका आखिरी दिन है, जहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक अपनी बीमारी के चलते वो अब मरना चाहता है। फ्रैंक बिल को बताता है कि कैसे उसने बिल के साथ अच्छे दिन बिताए और कहता है कि वो एक और दिन बिल के साथ अच्छे से बिताना चाहता है, जहाँ वो बिल को उसके लिए पहले ब्रेकफास्ट बनाने को, फिर बोटिक जाकर अपने लिए वेडिंग आउटफिट पहनना और उससे शादी करने को कहता है, और कि कैसे रात को डिनर करते वक्त बिल उसके ड्रिंक में ज्यादा स्लीपिंग डोज मिलाकर उसे बेड पर सुला दे। तभी बिल और फ्रैंक दोनों मिलकर आखिरी बार जगह देखते हैं और घर आकर अपने लिविंग रूम में दोनों शादी कर लेते हैं। फिर रात को डिनर करने के बाद बिल वाइन में मेडिसिन मिला देता है, जहाँ वो वाइन दोनों पी रहे होते हैं। जब फ्रैंक को पता चलता है कि कैसे बिल ने भी अपने ड्रिंक में मेडिसिन डाला था, तो बिल फ्रैंक को बताता है कि वो ओल्ड हो गया है और वो संतुष्ट भी है, जहाँ वो सिर्फ फ्रैंक को अपना पर्पस बताता है। फिर फ्रैंक और बिल दोनों अपने बेड पर हमेशा के लिए सोने चले जाते हैं।
इन्हीं कुछ हफ्तों के बाद जोल और एली एक साथ लिंकन शहर में बिल के घर पहुंच जाते हैं। जब दोनों अंदर आते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता वहां पर, जहां जोल घर को चेक करने लगता है। एली को वहां एक लेटर मिलता है जो कि बिल ने लिखा होता है, जिसमें लेटर के बाहर लिखा होता है कि ये लेटर किसी को भी मिले लेकिन जोल को जरूर। और बिल ने जोल के लिए वहां पर एक की भी छोड़कर रखी होती है। जब जोल एली से पूछता है कि क्या वो मर चुके हैं तो एली हाँ बोलती है, जहाँ वो लेटर जोल एली को ही रीड करने को कहता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें ये लेटर मिले तो बेडरूम में मत आना, क्योंकि हमने स्मेल ना आने के लिए विंडो को ओपन कर रखा है। उम्मीद करता हूँ कि जोल तुम्हें ये लेटर मिला होगा, क्योंकि अगर कोई और होता तो बिजली के झटके या ट्रैप से मारा जाता। और कैसे जोल को जो सामान चाहिए वो ले जाए। बंकर का कोड सेम है गेट के कोड को रिवर्स करके, जिसमें बिल ने ये भी लिखा होता है कि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। लेकिन एली की आवाज से जोल को लगता है कि एली जोल को ऐसा कह रही है। बिल लेटर के जरिए बताता है कि कैसे फ्रैंक से मिलकर बिल को फ्रैंक के केयरिंग और प्रोटेक्टिव स्वभाव के कारण उसे एक पर्पस मिला, और बिल ने जोल के लिए अपने सारे हथियार इक्विपमेंट छोड़ दिए हैं। उसमें यह भी लिखा होता है कि वो उन हथियारों के इस्तेमाल से टेस को सेफ रखे। तभी जोल एली से वो लेटर लेकर उसे वहीं रहने को बोलता है, जहाँ जोल बाहर जाकर टेस को याद करके भावुक हो जाता है। फिर जोल गैराज में जाता है, जहां उसे बिल की गाड़ी और कुछ सामान मिलता है, और एली के पास आकर उसे बताता है कि कार की बैटरी अभी चार्ज हो रही है। जहां जोल बताता है कि उसका भाई व्योमिंग में फंसा हुआ है और उसे वो वहां ढूंढने जाएगा, और कि कैसे उसका भाई भी एक फायरफ्लाई हुआ करता था। जोल कहता है कि उसे बाकी के फायरफ्लाई के बारे में मालूम होगा, जो एली को सही सलामत लैब ले जा सकते हैं। इससे पहले एली जोल से टेस्ट को लेकर कुछ बोलती तो जोल उसके साथ न्यू रूल बनाने लग जाता है कि वो कभी भी टेस्ट की बात नहीं करेगी, और कि कैसे अपने हिस्ट्री को अपने पास रखेंगे। जोल कहता है कि वो अपनी कंडीशन किसी को ना बताए, वरना वो उसे शूट कर देंगे, और आखिर में जोल जो कहेगा उसे वही करना पड़ेगा। फिर बंकर में जब वो आते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारे वेपन्स मिलते हैं, और कि कैसे बिल के काउंटडाउन को रिसेट नहीं करने पर सॉन्ग के प्लेलिस्ट बजते रहेंगे। जोल और एली काम आने वाली चीजों को अपने पास रख रहे होते हैं, जहां वो रास्ते पर काम आने वाले सभी सामानों को लेते हैं। एली को एक ड्रॉर से फ्रैंक की गन मिलती है, जहां वो जोल से छुपाकर अपने पास रख लेती है। तभी वहां पर जोल आ जाता है और एली को कार में बैठने को कहता है। एली ने कभी कार में सफर नहीं किया था तो वो बहुत खुश होती है। फिर दोनों गाड़ी में सॉन्ग प्ले करते हुए व्योमिंग की ओर निकल जाते हैं। और दोस्तों, एपिसोड 3 की कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, एपिसोड 3 से हमें पता चलता है कि कैसे जोल और टेस को क्लिकर्स के बारे में पता होता है, क्योंकि कई सालों से बिल और फ्रैंक से बार बार मिलने पर उनका कई अलग अलग इन्फेक्टेड से सामना हुआ होगा। भले ही टेस अब नहीं रही, लेकिन फ्लैशबैक के जरिए हमें टेस को दिखाया जा सकता है एपिसोड 4 में, जिसमें जोल और टेस ने कैसे अलग अलग इन्फेक्टेड से सामना करा होगा। तो मिलते हैं आपसे एपिसोड 4 में।